आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका हमारी डीएलएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर की दूसरी क्लास में स्वागत है। उम्मीद है कल जो मैंने आपको फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस पढ़ाया था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं कमेंट का आंसर दूँगी। तो मैंने वीडियो के अंत में कल बताया था कि वृद्धि और विकास के बारे में आज हम जानेंगे कि वृद्धि और विकास है क्या। तो शुरुआत करते हैं आज की हमारी कक्षा की। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि विकास का संप्रत्यय स्पष्ट करें, ये वृद्धि से किस प्रकार भिन्न है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विकास है क्या। हम विकास अल्लाह शोर मचा रहे हैं। विकास है क्या? व्यक्ति की विकास की प्रक्रिया का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकास के स्वरूप को जाने बिना, विकास का स्वरूप से अर्थ है कि विकास किस रूप में हो रहा है, किस दिशा में हो रहा है, किस परिस्थिति में हो रहा है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे, हम अध्यापक और विद्यार्थी में संतुलन नहीं बैठा सकते। ये आपको जानना होगा। अब हम जानेंगे कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। जैसा कि यहाँ पेज पे इंक्लूड किया गया है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो है सर्वांगीण विकास। अब हम सर्वांगीण विकास को जानेंगे कि सर्वांगीण विकास क्या हुआ है। सर्वांगीण विकास है क्या? तो सर्वांगीण विकास है जिसमें मानसिक, शारीरिक और व्यवहारिक तीनों प्रकार के विकास हो रहे हों। यह है सर्वांगीण विकास। अनेकों मनोवैज्ञानिकों ने विकास में रुचि का प्रदर्शन करते हुए जीवन की प्रत्येक अवस्था से जुड़े मानव व्यवहार का अध्ययन कर बहुत ज्ञान एकत्रित किया है। बच्चों मनोवैज्ञानिकों को जानने के लिए, उन्हें समझने के लिए बहुत सी मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों को जानने के लिए कि बच्चे किस परिस्थिति में किस तरीके से अपने मानसिक विकास कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सी अनुसंधान विधियां बताई हैं। आगे हम उन अनुसंधान विधियों का भी अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी अनुसंधान विधियां बताई गई हैं। पहले तो हम ये कंप्लीट करते हैं अपना। अब हम जानेंगे कि विकास की रूपरेखा क्या है, कि विकास किस तरीके से अपना रूप लेता है। विकास की रूपरेखा व्यक्तिगत एवं सांस्कृतिक दशाओं पर भी निर्भर करती है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत भिन्नताएं पैदा होती हैं। जो विकास होता है बालक का, वो व्यक्तिगत और सांस्कृतिक दिशाओं पर निर्भर करता है जिसमें वह बच्चा पलता है। कहने का अर्थ है कि व्यक्ति का जो विकास है बच्चे का, वो परिवार से ही पता चलता है कि बच्चा किस प्रकार विकास कर रहा है। एक तो होता है गरीब परिवार, एक होता है मिडिल, एक होता है अपर परिवार। तो तीनों जो स्तर हैं वो अपने अपने स्तरों के हिसाब से बच्चे का विकास होता है उनमें। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे विकास का अर्थ क्या है। विकास का अर्थ जो है वो उन्नति से है, उन्नति से संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। कौन? विकास। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि अभी मेरी दूसरी वीडियो है, मैं भी उतनी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा पा रही हूँ, पर फिर भी मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि पूरा मैं निचोड़ दूँ। तो आइए दोबारा स्टार्ट करते हैं कि विकास का अर्थ क्या है। विकास शब्द उन्नति से संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। विकास इंग्लिश में जिसे डेवलपमेंट कहा गया है और हिंदी में जिसका अर्थ है उन्नति और परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है। विकास की अपनी अपनी स्टेजेस होती हैं। उन स्टेजों के चलते हुए व्यक्ति परिपक्व होता है, जिसमें उसे मैच्योरिटी आती है। मानव के आकार और उसकी रचना में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों के कारण उसमें कार्य संबंधी सुधार भी आते हैं। ठीक है, अतः विकास परिपक्वता की ही एक प्रक्रिया है। अब आप यहाँ समझिए कि विकास क्या है। विकास जिसे इंग्लिश में डेवलपमेंट कहते हैं और परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है। विकास क्या करता है? परिपक्वता की ओर अग्रसर है। मानव के आकार और उसकी रचना में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों के कारण उसमें कार्य संबंधी जो सुधार आते हैं वही विकास है। अतः विकास
अब आप एक शॉर्ट लाइन नोट डाउन कीजिए कि विकास क्या है। विकास परिपक्वता की ही एक प्रक्रिया है। अधिकतर विकास अधिकतर शारीरिक विकास शारीरिक वृद्धि पर ही निर्भर करता है। अब आप यहाँ एक लाइन समझिएगा कि ये कह रहा है अधिकतर शारीरिक विकास शारीरिक वृद्धि पर ही निर्भर करता है। निर्भर कर सकता है लेकिन एक दूसरे को संबंधित, एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते। वृद्धि और विकास को एक दूसरे का पर्यायवाची समझ लिया जाता है। ये एक वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। दोनों के अर्थ, प्रयोग, सिद्धांत, प्रकृति, इन सब में कुछ ना कुछ अंतर दिखाई दे जाता है। किसमें? वृद्धि और विकास में। मैं आपको दोबारा से बता दूं कि वृद्धि और विकास एक दूसरे को पर्यायवाची नहीं है। अक्सर जो और टीचर्स होते हैं वो उन्हें एक दूसरे के पर्यायवाची बताते हैं कि वृद्धि विकास पर निर्भर करती है, विकास वृद्धि पर निर्भर करता है। ये कुछ स्टेजेस में होता है लेकिन ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। दोनों के अर्थ, शब्द, सिद्धांत, प्रकृति में कुछ ना कुछ अंतर होता है। ठीक है। अब यहाँ 3 मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, जेरसिल्ड, टेलफोर्ड और सॉरी। इन्होंने विकास की परिभाषा दी है। इन्होंने बताया है कि विकास है क्या। तो आइए हम जानते हैं कि विकास शब्द का अर्थ उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है। जटिल प्रक्रिया कौन सी बताई गई हैं? जिसमें बच्चा माँ के गर्भ में होता है, वो जटिल प्रक्रिया बताई गई है। जिसमें निषेचित अंड एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। आप यहाँ समझिए कि परिपक्व व्यक्ति कौन है। परिपक्व व्यक्ति वो है जो माँ के गर्भ में था पहले, उसका धीरे धीरे विकास हुआ। पहले वो एक अंडा बना और अंडा से वो एक परिपक्व व्यक्ति, एक बच्चा बन के निकला। आगे हम ये भी जानेंगे, कई मनोवैज्ञानिकों ने ये भी कहा है कि विकास गर्भ से होता है। कई मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि विकास जन्म के पश्चात होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ जेरसिल्ड, टेलफोर्ड और सॉरी के अनुसार विकास शब्द का अर्थ उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है। यह समूह है जिनसे निषेचित अंड से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। सॉरी फॉर माय मिस्टेक, पर मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। जिनसे निषेचित अंड से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं कि हरलॉक ने क्या कहा है। हरलॉक के अनुसार विकास परतों में वृद्धि तक सीमित नहीं रहता। जैसे वृद्धि है, वृद्धि एक टाइम तक होती है। लड़कियों में 18 तक हो जाएगी और लड़कों में 21 तक, लेकिन वृद्धि रुक जाती है एक टाइम के बाद। परंतु विकास जो होता है वो गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता है, मृत्यु तक चलता है। ठीक है। अब हम जानेंगे, बल्कि यह परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। जैसे मैंने बताया था कि विकास प्रगतिशील है। हमेशा विकास क्या होगा? प्रगतिशील। कभी भी विकास स्थिर नहीं होगा कि विकास अब रुक चुका है और वो नहीं रुका, वो आगे नहीं बढ़ेगा। वृद्धि रुकती है, वृद्धि एक टाइम के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास गर्भ से लेकर अंत तक चलता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। हरलॉक के अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई विशेषताएं और नई योग्यताओं का उदय होता है। ठीक है। वृद्धि की भांति विकास की भी अपनी विशेष प्रकृति होती है। मैंने आपको ध्यान सबसे पहले बताया था कि विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, मतलब सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर होता है विकास। कैसे वो जानेंगे? अभी देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर होता है। तो आप यहाँ ये नोट डाउन कीजिए कि विकास है क्या। तो मैं आपको स्टार्ट से कुछ मेन पॉइंट बता दूं जो मैंने अभी पीछे पढ़ाए हैं कि विकास सबसे पहले तो विकास डेवलपमेंट शब्द उन्नति से संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है और परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है। मानव के आकार और उसकी रचना में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों के कारण उसमें कार्य संबंधी सुधार आ जाते हैं। अतः विकास परिपक्वता की ही एक प्रक्रिया है। इतना ये हो गया। उसके बाद परिभाषा होनी चाहिए अपने पास कि परिभाषा क्या है विकास की, विकास का अर्थ क्या है। तो जेरसिल्ड, टेलफोर्ड और सॉरी के अनुसार ये आपको एग्जाम पेपर आएगा जब आपको
कॉपी में नोट डाउन करना है उस टाइम की विकास शब्द का अर्थ उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिनसे निषेचित अंड से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। हरलॉक ने बताया कि परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है विकास। विकास कभी भी परतों में नहीं होता, वृद्धि परतों में होती है। ठीक है, विकास जो होता है वो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलेगा। विकास जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। वास्तव में विकास शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है जिनमें कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में प्रगति हो। इस दृष्टि से विकास का अर्थ भी व्यापक है। विकास के विस्तृत अर्थ में ही वृद्धि भी शामिल है। विकास गुणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विकास व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में आने वाले विभिन्न परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वे परिवर्तन सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक या बौद्धिक हों। सामान्यतः वृद्धि और विकास की प्रक्रिया साथ साथ ही चलती हैं। अब हम पढ़ेंगे विकास की प्रकृति क्या है। आपको ये जो 7 प्रकृतियां हैं वो नोट डाउन करनी है। एग्जाम में एग्जामिनर जो होगा वो प्रकृति भी पूछेगा। तो एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। विकास क्या है, विकास की प्रकृति स्पष्ट कीजिए, विकास किस दिशा में होता है ये बताइए। तो ये 4-5 तरीके के, एक तो इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक 5 नंबर का बन सकता है कि विकास क्या है, मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकास की क्या परिभाषा दी गई है और विकास की प्रकृति क्या है। आगे जो 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा वृद्धि और विकास में अंतर, जो कि मैं अब आपको पढ़ाऊंगी आगे। ठीक है, अब हम जानेंगे विकास की प्रकृति क्या है। ठीक है, तो विकास की निश्चित पद्धति होती है, मतलब विकास एक दिशा में ही होता है। विकास अलग अलग दिशा में नहीं होता कि कभी लेफ्ट चला गया कभी राइट चला गया, नहीं, विकास एक ही दिशा में होगा। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर चलेगा, हमेशा नॉर्मल से स्पेसिफिक की ओर ही चलेगा। थर्ड चीज जो मैंने बताई थी, आप नोट डाउन करते जाइएगा इस चीज को कि विकास रुकता नहीं है, विकास निरंतर चलता रहता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलेगा, मतलब गर्भ से अंत तक। आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा, विकास गर्भ से अंत तक, गर्भ से अंत तक, गर्भ से अंत तक, इस चीज को याद रखिएगा। विकास गर्भ से अंत तक चलता है। विकास की निश्चित पद्धति होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर चलता है। विकास रुकता नहीं है, निरंतर चलता है। चौथा जो पॉइंट है इसमें, विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। परिवर्तन होगा किसके द्वारा होगा, विकास के द्वारा। यदि विकास नहीं होगा तो परिवर्तन भी नहीं होगा। ठीक है, विकास का अर्थ अधिक व्यापक है। विकास और वृद्धि की प्रक्रिया साथ साथ चलती हैं। विकास गुणात्मक परिवर्तनों का संकेतक है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आया हो तो फिर मैं दोबारा बताऊंगी आपको। प्लीज़ ज़रूर समझिएगा इस चीज़ को। और ये 5 नंबर का ही क्वेश्चन है जो मैं पढ़ा रही हूँ कि विकास की प्रकृति क्या है। इन 7 पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ाएंगे वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वृद्धि और विकास को कई टीचर्स बताते हैं कि एक दूसरे के पूरक ही समझ लिया जाता है कि ये तो भैया वृद्धि है, विकास है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। मैंने पहले भी बताया था कि वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। दोनों के शब्द में, अर्थ में, प्रयोगों में, सिद्धांतों में कुछ ना कुछ अंतर होता है। इन अंतरों का अध्ययन करना अध्यापक के लिए अति आवश्यक है। वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर जो है वो पहला है अर्थ के आधार पर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वृद्धि क्या है, वृद्धि तो होगी हमारे शरीर के अंदर और विकास क्या होगा, हमारे व्यवहार के अंदर। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, वृद्धि का अर्थ है शारीरिक परिवर्तन। इन शारीरिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही व्यवहार में परिवर्तन आना प्रारंभ होता है। लेकिन विकास शब्द का प्रयोग शरीर के विभिन्न अंगों की विभिन्न दशाओं में गुणात्मक उन्नति के बारे में प्रयोग किया जाता है। तो पहला अंतर जो था हमारा था अर्थ के आधार पर। वृद्धि का अर्थ क्या है, शारीरिक परिवर्तन, जबकि विकास का अर्थ क्या है,
हमारा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, व्यवहारिक, सब तरीके से परिवर्तन। ठीक है, तो पहला आप पॉइंट जो है वो नोट डाउन कीजिएगा, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। पहला तो अंतर हो गया अर्थ के आधार पर। दूसरा है वृद्धि और विकास की निरंतरता। ये जो पॉइंट है ये आपको मैं तीसरी बार समझा रही हूँ कि वृद्धि और विकास में की निरंतरता किस प्रकार चलती है। वृद्धि लगातार नहीं होती, आप इस बात को पूरा ध्यान से सुनिएगा कि वृद्धि लगातार नहीं होती, नहीं ही जीवन भर चलती है। एक विशेष आयु के पश्चात वृद्धि रुक जाती है। विशेष आयु क्या होगी, लड़कियों में होगी 18 वर्ष और लड़कों में होगी 21 वर्ष, या धीमी हो जाती है। कई बार क्या होती है, वृद्धि होते होते रुक जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे 7-8 साल का एक बच्चा होगा, उसमें कुछ टाइम के लिए वो वृद्धि रुक जाती है, फिर अचानक वृद्धि होने लगती है धीरे धीरे, और फिर एक आयु जो आएगी 18 वर्ष लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए आएगी 21 वर्ष, उसमें वृद्धि रुक जाती है, उसके बाद वृद्धि नहीं होती है। ऐसी अवस्था को हम हमारे वैज्ञानिकों ने किस नाम से संबोधित किया, प्रोण अवस्था के नाम से। ठीक है, किस अवस्था के नाम से संबोधित किया, प्रोण अवस्था के नाम से। आप दोबारा इस चीज को पढ़िएगा और अभी नोट डाउन कीजिएगा कि और दूसरी विकास क्या बताया, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, मतलब गर्भ से अंत तक, चाहे गति कैसी भी रहे, चाहे विकास धीमे चले, चाहे विकास तेज हो, लेकिन गर्भ से अंत तक ये विकास की प्रक्रिया होगी। अतः विकास की प्रक्रिया कभी भी थमती नहीं है। मनुष्य में गुणात्मक परिवर्तन आयु भर होते ही रहते हैं। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो है वृद्धि तथा विकास में संबंध। अब फिर वही बात आई, वृद्धि और विकास शब्दों के एक दूसरे का पर्यायवाची समझ लिया जाता है। बढ़ते हुए शरीर के साथ उसकी कार्य कुशलता भी बढ़ती जाती है, लेकिन कई बार विकास की प्रक्रिया वृद्धि के बिना भी हो जाती है। कैसे, कई बार आपने देखे होंगे जिनकी हाइट कम होती है, कई बार उन्हें वे स्पेशल भी होते हैं जिनकी हाइट कम होती है, तो उनमें वृद्धि तो रुक जाती है पर उनमें विकास तो होता रहता है ना। उनके लड़कों को दाढ़ी मूछ आती हैं, लड़कियों के पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इससे विकास तो निरंतर चलता ही रहता है। ठीक है, विकास कभी नहीं रुकता। शारीरिक रूप से कई लोग विकसित नहीं होते, वृद्धि पक्ष दुर्बल रह जाता है, लेकिन विकास के अन्य पक्षों में भी समृद्ध होते हैं, जैसे बौद्धिक पक्ष, सामाजिक व असंवेगात्मक पक्ष। दूसरे शब्दों में विकास का पक्ष हावी हो जाता है। इसी प्रकार जब वृद्धि के पक्ष रुक जाते हैं तो विकास के अन्य पक्ष सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है विस्तृत और संकीर्ण। वृद्धि शब्द का संकीर्ण माना गया है, जबकि विकास एक व्यापक शब्द है। वृद्धि क्या है, संकीर्ण है, और विकास जो है व्यापक शब्द माना गया है। विकास शब्द में वृद्धि शब्द को भी शामिल किया गया है। फिर वही बात बता रही हूँ मैं, वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, शामिल कर लिया जाएगा पर पर्यायवाची नहीं है। अर्थात विकास के अर्थ में वृद्धि का पक्ष भी शामिल होता है। विकास के विभिन्न तत्वों में से एक तत्व वृद्धि भी है। ठीक है, पांचवा जो अंतर है वृद्धि और विकास में वो है परिणामात्मक और गुणात्मक। वृद्धि परिणामात्मक परिवर्तनों से जुड़ी हुई है, जबकि विकास का संबंध गुणात्मक परिवर्तनों से होता है। ठीक है, परिणाम कि अब इतनी वृद्धि हो गई, अब इतनी वृद्धि हो गई। देखो, वृद्धि को हम देख सकते हैं, ठीक है, विकास को हम महसूस कर सकते हैं। ये भी एक पॉइंट आप इसमें अंतर में लिख सकते हैं कि वृद्धि को हम देख सकते हैं, विकास को हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि विकास व्यवहारिक है। आगे जो हमारा छठा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, वृद्धि और विकास को मापना। अब देखो वही बात आ गई जो मैं अभी बता रही थी कि वृद्धि का संबंध आकार, भार, ऊंचाई आदि में परिवर्तनों से होता है। इस प्रकार के परिवर्तनों को मापा जा सकता है, ऐसे परिवर्तनों को आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन दूसरी ओर विकास प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को मापना बहुत ही कठिन है, बल्कि असंभव है। इन्हें मापने के लिए कोई ऐसा तरीका विकसित नहीं हुआ। ठीक है, विकास के परिवर्तनों को केवल देखा या महसूस किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा वृद्धि और विकास में अंतर। मैं दोबारा बताती हूँ आपको, वृद्धि और विकास में 6 अंतर बताए हैं। पहला है अर्थ के रूप में। तो अर्थ के रूप में क्या अंतर बताया कि वृद्धि का अर्थ है शारीरिक परिवर्तन, परंतु विकास का अर्थ है गुणात्मक उन्नति की ओर।
दूसरा अंतर हमने बताया था वृद्धि और विकास की निरंतरता, कि वृद्धि एक आयु तक होगी और विकास जीवन पर्यंत मृत्यु के तक निरंतर चलता रहता है। ठीक है। तीसरा अंतर बताया था वृद्धि और विकास में संबंध पर्यायवाची नहीं है एक दूसरे के, ये आप ध्यान रखिएगा। वृद्धि और विकास में संबंध यही है। जो चौथा अंतर बताया था विस्तृत और संकीर्ण, वृद्धि जो है वो संकीर्ण है और विकास जो है वो व्यापक है। ठीक है। पांचवा अंतर हमने परिणामात्मक और गुणात्मक बताया था। और छठा बताया था वृद्धि और विकास को मापना, कि वृद्धि और विकास को हम किस प्रकार माप सकते हैं। ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आप दोबारा मुझे कमेंट करना, मैं दोबारा समझाऊंगी। कुछ भी हिचकिचाना नहीं है, बिल्कुल अपना टॉपिक कंप्लीट करना है। इसमें 2, 5 और 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन मैं आपको अभी बता देती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। पहला तो इसमें क्वेश्चन बनेगा कि विकास का संप्रत्यय स्पष्ट करें, यह वृद्धि से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है। दूसरा इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि वृद्धि और विकास के विभिन्न सिद्धांतों का, अभी हमने सिद्धांत पढ़े नहीं है लेकिन अभी इसमें क्वेश्चन बन सकता है, मैं आगे बताऊंगी आपको। जो और इसमें क्वेश्चन बनेगा कि विकास को परिभाषित कीजिए, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अभी मैंने बताया था कुछ टाइम पहले कि विकास की प्रकृति क्या है, प्रकृति का कोई एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछना, मैं ज़रूर बताऊंगी। ओके बाय। आगे हम जब पढ़ेंगे कल, वो पढ़ेंगे इसका दूसरा टॉपिक। मैं वो टॉपिक आपको बता देती हूँ, विकास के सामान्य सिद्धांत। ठीक है। कि विकास के क्या क्या सामान्य सिद्धांत हैं, कि विकास निरंतर चलता है, एक रूप होता है, ये आप कल की क्लास में अब हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और अगर कुछ भी थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, तो अप्रिशिएट मी। ओके बाय।